Hello everyone, you are watching English at and today our topic is very interesting and informative. This topic is collocations. आज हम डिस्कस करेंगे collocation क्या होती है और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे collocation uptake. So first of all, let's know the definition of collocation. If I'll tell you what is collocation, then collocation is a fixed relationship or a strong link between words. मीन के लफ्ज़ों के दरमियान में एक फ़िक्स रिलेशनशिप जो होता है वो कहलाता है कॉलोकेशन. इसे आप एक तरह का एग्रीमेंट भी कह सकते हैं कि दो वर्ड्स अगर साथ में लिखे जाते हैं तो वो साल हर साल साथ में लिखे जाते हैं. अगर आप उनको एक दूसरे के साथ से हटाते हैं तो आपके मीनिंग्स जो हैं वो नेटिव या दूसरे सुनने वाले को कुछ रॉन्ग दिखाई देते हैं. क्यों रॉन्ग दिखाई देते हैं? क्योंकि सुनने वाले अब उसको नेटिव लैंग्वेज में उसके यूज टू हो जाते हैं. ठीक है, वो उसकी बन जाती है कॉलोकेशन. एग्जाम्पल इसके आपकी ये दी जा सकती है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आओ पार्टी करते हैं. ठीक है, पार्टी करते हैं कि इंग्लिश होगी डू अ पार्टी, डू अ पार्टी. लेकिन आपने कभी भी किसी से डू अ पार्टी नहीं सुना होगा. यू विल से हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी. सो इट मीन दैट डू अ पार्टी is right, but without the collocation, because collocation is not right here. That's why this sentence, or sorry, this phrase is not right. The right phrase is हैव अ पार्टी. इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का आप एज इट इज़ लफ्ज़ी तर्जमा करते हैं तो लफ्ज़ी तर्जमा की वजह से आपकी कुछ वर्ड्स की इंग्लिश जो है वो गलत भी हो सकती है. जैसे कि वो एक एग्ज़ाम्पल है ना कि ये रोड कहाँ को जाती है, तो उसकी इंग्लिश होती है वेयर डज दिस रोड लीड टू. तो लीड का मतलब है कि कहाँ को जाती है. उसके लिए अगर आप लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो वो गलत होगा. लाइकवाइज नेक्स्ट है हैवी रेन. हैवी रेन कहते हैं बहुत तेज़ बारिश को. तो अगर आप कहते हैं फास्ट रेन तो ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है. ठीक है, यस्टरडे वाज अ फास्ट रेन, बहुत तेज़ बारिश थी. तो ये ऑकवर्ड है. इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट कॉलोकेटेड वर्ड विद द रेन. सो राइट कॉलोकेशन इज़ हैवी रेन. लाइकवाइज अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं फास्ट फूड, तो आपने कभी किसी को कहते सुना है कि क्विक फूड मुझे दे दो. ठीक है, हालांकि उसका मीनिंग भी तो ये बन रहा है ना, फास्ट फूड का मीन जो बन रहा है वही क्विक फूड का मीन बन रहा है. लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट कॉलोकेशन. सो आई होप सो द कॉलोकेशन, व्हाट इज़ कॉलोकेशन, यू हैव अंडरस्टूड. कॉलोकेशन ये है कि एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है कुछ सम वर्ड्स के साथ. अगर आप उसको एज इट इज़ याद नहीं करते या यूज़ नहीं करते तो आप इंग्लिश में झूल खाते हैं. मीन्स कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं. सो लेट्स नो व्हाट आर द कॉलोकेशन ऑफ टेक. So here are the collocations of take. First of all, the word is take is taxi. ठीक है, इसे आप कहते हैं टैक्सी लो. इसके अलावा टेक योर टाइम, अपना वक्त लो. टेक ए वेकेशन, छुट्टी पर जाओ या छुट्टियाँ लो. टेक अ रिस्क, ख़तरा मोल लो. ठीक है, इसे रिस्क के साथ आप टेक अ रिस्क, टेक को अगर आप हटा देंगे और ख़तरा मोल लेने के लिए कुछ और लगाएंगे दैट विल बी ऑकवर्ड. नेक्स्ट इज टेक पिक्चर. पिक्चर लो. ठीक है, इसे आप डू पिक्चर नहीं कह सकते. जैसे पिक्चर लो, इसके लिए आप कहेंगे टेक पिक्चर. टेक केयर. टेक केयर तो एक बहुत ही ओल्ड वर्जन एंड ओल्ड वर्ड है जो कि आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं. दैट इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी फेमिलियर कॉलोकेशन. नेक्स्ट इज टेक ए स्टैंड. टेक ए स्टैंड मीन खड़े होना, किसी बात पर डट जाना. अगर आप टेक ए स्टैंड को टेक को हटा देंगे तो ये वर्ड उस फिक्स रिलेशनशिप से बाहर आ जाएगा. इसका मीन फिर सिर्फ खड़े होना होगा. दैट विल नॉट बी इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. ठीक है, इसका मतलब फिर ये होगा कि खड़े हो जाओ. टेक ए स्टैंड मीन डट जाना, किसी बात के लिए खड़े हो जाना. ठीक है, नेक्स्ट इज टेक एक्शन. टेक एक्शन मतलब कोई कदम उठाना, कोई कदम लेना. ठीक है, टेक एक्शन. टेक अ सीट को आप हैव अ सीट भी बोल सकते हैं, तो ये बहुत तरह से ठीक है. नेक्स्ट इज टेक टाइम, मीन्स कुछ वक्त लो. आगे टेक एन एग्ज़ाम. टेक एन एग्ज़ाम का मीन होता है इम्तहानात देना. ठीक है, इसे आप गिव एग्ज़ाम्स बिल्कुल नहीं लिखेंगे. अगर आप कहते हैं गिव एग्ज़ाम्स तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका मीनिंग कुछ होता है किसी का टेस्ट लेना, किसी की आजमाइश लेना. ठीक है, और इम्तहान देने को कहते हैं टेक एन एग्ज़ाम. नेक्स्ट टेक एक्सरसाइज. अगर आप कहते हैं वर्जिश करें तो इसको भी आप टेक एक्सरसाइज कराएंगे. आप आजकल कुछ डू एक्सरसाइज भी कहते हैं. दैट विल नॉट बी एज अप्रोप्रिएट एज टेक एक्सरसाइजेज. ओके, लाइकवाइज टेक लंच, टेक टी,
टेक पार्ट मीन होता है हिस्सा लेना, ठीक है। अगर आप पार्ट के पीछे से टेक हटा देते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा और वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट टेक इट ईजी, मतलब कुछ आराम करो या कुछ इसको हल्का लो। सो दीज वर द 15 टोटल कॉलिकेशन ऑफ टेक। आई होप सो दिस वर अंडरस्टूड and informative for you. If this is informative, you can like and subscribe this channel. Till the next video, Allah Hafiz.